हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू डे 98 ऑफ द प्रोग्रेसिबिलिटी सीरीज, जहाँ मैं रोज क्या पढ़ता हूँ मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो फिर से वीडियो बीच में नहीं आने लगी थी क्योंकि अब वही है कि फेस्टिवल का टाइम है, खास के दिवाली आ रही है, तो उसी के चक्कर में बीच में दिवाली के सफाई के कारण वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि अभी तो सफाई सब चालू हो गई है। और एक दिन देखो क्या हुआ, मैं बताता हूँ अच्छे से। परसों मुझे कुछ आधार कार्ड का अपडेट वाला काम कराना था, तो उसके लिए मैं सिटी सिटी गया था। तो उसमें मैं पूरा दिन चला गया था, तो उस दिन कुछ पढ़ाई नहीं हुई। और कल से दिवाली की सफाई चालू हो गई थी मेरे घर पे, तो उसके चक्कर में रात में इतना थक गया था कि कुछ वीडियो अपलोड करने का टाइम ही नहीं मिला था। लेकिन पढ़ाई की थी मैंने सुबह, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो हाँ, आज ये मुझे सफाई करते करते मिली करते करते मिली, तो मैं बोला चलो इसको यूज ही कर लेता हूँ। अच्छा लग रहा है वैसे, मतलब वीडियो के टाइम अच्छा लग रहा है ऐसे। ठीक है, चलो ठीक है। अब बात करते हैं, आज है डे 98 और आज है 10th ऑफ अक्टूबर। तो वही दिन बीत रहे हैं, तो आज का क्लास दिखा देता हूँ। ये आज इनऑर्गेनिक की क्लास कैंसिल हो गई थी क्योंकि सर ने पहले ही बता दिया था कि आज कल और मंडे को सर नहीं आने वाले, कहीं गए हुए। और उन्होंने बोला था कि रिकॉर्डेड लेक्चर कभी भी दे देंगे। तो मुझे आज तो नहीं मिला है, लेकिन हाँ, कभी लेक्चर आ सकता है। और आज रोहित सर लाइव आए थे बीच में, वो कुछ इंटरेक्शन सेशन लेने के लिए कि रिवीजन प्लान बता रहे थे। और भाई मैं सही बता रहा हूँ, मैं तो एकदम रिवीजन के बारे में भूल ही गया था कि कुछ सैन टारगेट्स दिए हुए। मतलब हाँ, शुरुआत में याद था कि IUPAC हाइड्रोकार्बन दिया था, लेकिन यहाँ पे मैं जब से अक्टूबर में महीना घुसा है, एकदम दिमाग से निकल ही गया था कि उन्होंने कुछ टारगेट भी दिए। और राजवंश सर का भी मैं भूल गया था, तो उसी के चक्कर में मुझे याद है कि हाँ भाई ये कुछ। तो उसके लिए मैं क्या किया हूँ दिखाता हूँ। तो मैं एक टू डू लिस्ट बना ही दिया हूँ कि अक्टूबर टू डू लिस्ट बना के कि ये सब करना है। तो इसमें मैं दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट मैंने लेकर रख लिया हूँ क्योंकि मैं क्योंकि ऐप पर है, अगर मुझे याद नहीं रहता कि कुछ सर ने दिया भी है, तो मैंने इस अलग से फोल्डर ही बना दिया कि ये कंप्लीट करना है। तो थर्मोडायनेमिक्स सर ने 15 अक्टूबर तक दिया था, आज 10 है। और मुझे आज ही याद आया कि हाँ सर ने फिजिक्स में भी कुछ दिया था। तो 5 दिन में जितना हो सके उतना तो कोशिश करूँगा, क्योंकि अब इतना लेट याद आया है। और साथ ही साथ ऑर्गेनिक में आज ही का ये, तो इसका भी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया क्योंकि पिछली बार मैं भूल गया था, तो इस बार मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया ताकि याद रहे। तो सर ने 28 तारीख तक GOC, हेलो एल्केन और हेलोरीन और एरोमेटिक वाला पार्ट का किया है। तो इसका वही इजी नोट से करूँगा और क्लास नोट से, क्योंकि वो बने हुए। तो 28 तारीख तक सर ने टारगेट दिया है, तो इस बार अच्छे से एकदम कंप्लीट करना है। तो अब बात करते हैं आज प्रोग्रेसिबिलिटी के बारे में। तो टू डू लिस्ट मैंने बनाई नहीं है क्योंकि ये पूरा भर गया था और आज ही नई डायरी लाई है, तो कल से दिखा पाऊँगा कि क्या क्या है। तो आज भर के लिए थोड़ा सा मैनेज कर लूँ। तो मैं बता देता हूँ कि क्या क्या मैंने पढ़ा है। तो सबसे पहले उठ के तो पहले फिजिक्स का लेक्चर अटेंड किया था क्योंकि मेरा थोड़ा सा बैकलॉग टाइप बन गया था। तो उसमें ये रहा रे ऑप्टिक्स, तो इसमें लेक्चर नंबर 13 मैंने देखा है। आज लेक्चर 14 है, शायद कल देखूँगा एक। और सही बताऊँ तो मैं अब 2 लेक्चर से ज़्यादा मैं अटेंड नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अब जितना टाइम मैं लेक्चर को दे रहा हूँ तो उसका लगभग उतना टाइम मिनिमम तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में देना ही चाहता हूँ। क्योंकि अब क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई तो कब होगी भाई, क्योंकि अब कुछ ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, खास के जे मेन सब बोर्ड्स के लिए दोनों में। तो उसमें तो बोर्ड्स का तो भाई अब पता नहीं क्या ही होगा उसमें। तो ठीक है चलो। तो ये रहा ये, मतलब ये देखो मेरी कॉपी पूरी ख़त्म हो गई है ये वाली ऑप्टिक्स की। तो जी यहाँ तक मैंने TIR मेरा पूरा हो गया था इस कॉपी में। तो जो नई कॉपी है उसमें मैं डिफ्रैक्शन से चालू कर दिया हूँ, तो इसमें भी दिखा देता हूँ। भाई साहब ये रहा, ठीक है भाई। एक मिनट भाई, कल टेबल भी करूँगा मैं क्योंकि टेबल बहुत ज़्यादा भर गया है। तो ये रही ये मेरी फिजिक्स की आई थिंक 4th कॉपी है।
तो हाँ भाई, नोट्स भी बहुत ज़्यादा बल्कि बनते जा रहे दिन पे दिन। तो यहाँ से मैंने नया टॉपिक चालू किया था डिफ्रैक्शन वाला। तो हाँ, ये हुआ, देख सकते हैं। ये वाला टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे वापस पढ़ूंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और सर ने बोला कि अगले क्लास में आने से पहले ये वाला टॉपिक काफ़ी अच्छे से याद कर लूँ या पढ़ लूँ। हाँ वही, क्योंकि अगले क्लास में इसका पूरा यूज होने वाला है। तो हाँ, अगला लेक्चर देखने से पहले एक बार नोट्स रिवाइज कर लूँगा। फिर बात रही इनऑर्गेनिक में, तो पी ही ब्लॉक चल रहा है। तो इनऑर्गेनिक की क्लास तो हुई नहीं है जब से, हाँ हुई थी बीच में 1-2 बार। अरे ये तो मैथ है यार। हाँ, ये रहा मैथ की भी नई कॉपी, क्योंकि वो वाला नोट्स कॉपी भर गया था। तो मैथ में भी देख ही लो, अब खोल लिया तो इंटीग्रेशन वाला है। इसमें तो कुछ नोट्स नहीं है, क्योंकि मैथ में ज़्यादातर क्वेश्चन ही रहते हैं। तो बीच में 1-2 लाइन वही कुछ थ्योरी आ गया, और उसके बाद बस बहुत सारे क्वेश्चन। और भाई अब समझ आ रहा है कि क्लास इलस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है भाई, क्योंकि बहुत इतने सारे सवाल होमवर्क से ज़्यादा क्लास इलस्ट्रेशन ही में होते हैं। ये रहा आईओसी का। आईओसी में भी दिखा देता हूँ। यहाँ पी ब्लॉक एलिमेंट हुआ था, तो मेरे कुछ नोट्स बच गए थे, तो आज मैंने वो भी कंप्लीट कर दिए थे। अब कोई टेंशन नहीं रहेगा कि लेक्चर आएगा तो नोट्स पहले के बनाने पड़ेंगे, नहीं। और हाँ, साथ ही साथ मैंने आज क्वेश्चन प्रैक्टिस भी चालू कर दिया है। तो मैं क्या सोचा हूँ कि जो चैप्टर चल रहा है उससे एक चैप्टर पहले का मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू करूँ, क्योंकि वो चैप्टर जो मैं पढ़ रहा हूँ उसमें तो ऑलरेडी मुझे अभी सब समझ आ रहा है। तो बनाऊँगा तो ऑफकोर्स बन ही जाएगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए मैं, जैसे अभी पी ब्लॉक चल रहा है, तो मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्वेश्चन बना रहा हूँ, ताकि चैप्टर भी पीछे से पीछे रिवाइज होते जाए। तो उसके लिए मैं तो पहले PYQ से सीधा उठाया, क्योंकि सबसे पहले प्रायोरिटी तो इसी को देनी है। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की PYQ मैंने भी ये किए हैं, देख सकते हो। हाँ, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ कि कोई टॉपिक याद नहीं आ रहे थे। तो उससे जब मैंने क्वेश्चन देखा तो एक बार माइंड में आ गया कि हाँ ये सारे अरे सॉरी भाई, ये सारे, हाँ बाप रे बाप, क्या हो गया भाई मेरे बोली को। हाँ, तो ये सारे टॉपिक्स कहाँ से हैं, आ रहे हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन, तो एक तरह से आइडिया भी लग गया कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या क्या टॉपिक मेरा वीक है। जैसे देखो, जो टॉपिक वीक है उसमें मैं क्वेश्चन या कुछ स्टार टाइप बना देता हूँ कि ये टॉपिक में ये कंसेप्ट छुपा हुआ है। तो आज तो 30 तक सवाल बना दिए हैं। अब देखते हो कल थोड़ा सा और PYQ बनाऊँ। अब ऑर्गेनिक भी चालू करनी पड़ेगी रिवीजन, क्योंकि वो सब टॉपिक्स को भी सीरियस लेना पड़ेगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस में और मैंने क्या किया, तो मैंने फिजिक्स की DVP अटेम्प्ट करना चालू की। और भाई साहब, मैं स्कोर दिखाना नहीं चाहता, लेकिन जो है अब वो दिखाना पड़ेगा। तो हाँ भाई, सबसे लोएस्ट स्कोर, आई थिंक सबसे ज़्यादा यही लोएस्ट स्कोर है आज तक में DPP में। क्योंकि सही बताऊँ तो शुरुआती में लगातार 3 सवाल गलत हो गए, तो उसके कारण मैंने पूरा, उसके बाद कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूँ भाई। तो उसके चक्कर में ज़्यादा ही कुछ गलत हो गए। तो हाँ, जो है सो है। तो गलती की है, तो उसमें फिर मैंने वीडियो सॉल्यूशन देखा कि कहाँ मैंने गलती की है। तो DPP में स्कोर तो कम आया, लेकिन अभी गलती कर लूँ वो ज़्यादा अच्छा है, या कि मैं एग्ज़ाम में करूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, मैं खुद समझ नहीं आ रहा है। छोड़ो भाई, ये रहा दूसरा DPP का स्कोर, तो ये थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। 8 से 2 गलत, उसके भी मैंने सॉल्यूशन देख ली जहाँ गलती की मैंने। और अब हाँ, ये फिजिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं हुई। इनऑर्गेनिक में 30 सवाल लगाए। मैथ में मैंने होमवर्क सोचा था कि बनाऊंगा, तो अभी देखता हूँ कि बना पाता हूँ कि नहीं, अगर टाइम मिला तो। और रिवीजन टारगेट भी अब मैं कल से चालू करूँगा, आज तो हुई नहीं। तो ये मेरे क्लास 11 के नोट्स हैं, इसमें मैंने फिजिक्स किया हुआ है। तो इसमें मैंने थर्मोडायनेमिक्स सर ने दिया था, तो यहाँ से मैं चालू करूँगा रिवाइज करना। नोट्स तो बने हुए हैं, बस एक बार रीडिंग मार लेनी। रीडिंग क्या मतलब, एक बार
पढ़ लेना है, क्योंकि मैंने वीडियो से पहले पढ़ने की कोशिश की थी तो उतना नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैंने 11 ये वाला चैप्टर रिवाइज करा, खास कर थर्मोडायनेमिक्स। तो हाँ, इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा रिवाइज करने में, लेकिन हाँ कर लूँगा। और इसका वेटेज भी काफ़ी अच्छा खासा है चैप्टर में, मैंने देखा है। तो ये रहा आज का कहानी। कुछ मतलब अच्छा दिन था, सही बताओ तो। पिछले 2 दिन से तो ठीक ही था। तो हाँ, तो मैं बोल रहा था कि बस यही कुछ था। टू डू लिस्ट मैं कल से बनाना चालू करूँगा। तो यही था कुछ, मतलब हाँ, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, कि मतलब अच्छा भी था, लेकिन फिर बीच में था कि इम्प्रूव भी कर सकता था। तो ठीक है, अब जो गलती की आज उससे कल से सीखना है। तो बस आज के लिए इतना ही था। और आप लोग की कैसी तैयारी चल रही है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बता सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था। बाय बाय।